हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले मैं बता चुका हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, सबसे पहले आता है। और इसमें क्या होगा, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेकेंड में क्या होगा कि जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वह वाक्य के बीच में आएंगे। तो इसको हम मान लिए हैं सेकेंड टाइप का, जिसमें WH होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वाक्य की रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हम क्रिया लगाते हैं। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद ETC जो भी वर्ड होते हैं, इत्यादि वर्डें जो होती हैं उसको हम लिखते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्टूडेंट, अब इसको हम बॉक्स में बंद कर दिए हैं ताकि ये कहीं भागने ना पाए। तो स्टूडेंट, आप इसे पकड़ के रखिए और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखने से पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो प्रोनाउंस या नाउन होते हैं, जो वाक्य में, हर वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम। यानी नेम हो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो इसको आप याद रखें। और यहाँ मैं बताया हूं ये आई, वी, यू, दे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ही, सी और जितने भी नाम होते हैं, स्थान के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी शहर का नाम। तो स्टूडेंट, ये जो भी होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। तो स्टूडेंट, हम एक एक करके इसका एग्जांपल बताएंगे, आप इसे समझेंगे और स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जैसे मैं बात करूं आई से मैं बात करूं, मैं मुंबई जाता हूं। यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम बनाएंगे मैं मुंबई क्यों जाता हूं। स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मैं मुंबई क्यों जाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाक्य को पहचानते हैं। तो हूं आया तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ता आया तो क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब जब वाक्य में यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट, हम आई से बता रहे हैं, आई सब्जेक्ट को लेकर के। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं यहाँ पे। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई लिख दिए। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आई। तो इसलिए हम यहाँ पे डू लिखेंगे। हम पहले भी बताएं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो यहाँ आई प्लूरल है, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे और आई लिखेंगे। वाई डू आई गो टू मुंबई। स्टूडेंट, ये बन गया। हम ऐसे कर सकते हैं,
वाई डू आई गो टू मुंबई, वाई डू आई गो टू दिल्ली, वाई डू आई गो टू कानपुर, वाई डू आई गो टू आगरा। स्टूडेंट हम इसे यूज कर सकते हैं, बहुत से वाक्य हम बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा विथ क्वेश्चन वर्ड। तो स्टूडेंट हम अगला एग्जाम्पल जैसे देखें तो क्या हो जाएगा, हम दिल्ली क्यों जाते हैं, हम दिल्ली क्यों जाते हैं। स्टूडेंट आप इसे याद कर लें, आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम, कोई भी नेम हो तो आप इसे जब याद कर लेंगे तो एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे और आप वह आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप उसे अच्छे तरीके से बोल भी पाएंगे, आपको समस्या नहीं होगी बोलने में। तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, वाई। वाई जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं और उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। क्यों, क्योंकि वी है और वी जो होता है प्लूरल होता है। वाई डू वी गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। स्टूडेंट ये बन गया। अब हम फटाफट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आप बताएंगे। जैसे मैं बात करूं, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो बताएं इसे। स्टूडेंट जाना, गो, आप कोई भी क्रिया लगा सकते हैं, आप क्रिया लगा करके उस वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो तुम कहाँ जाते हो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर डू यू, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हम ऐसे बनाते हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट हम दे की बात करें तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट आपको कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं और यदि आप रफ लिए हैं तो इसे पूरे अच्छे तरीके से नोट करते जाएं ताकि आपको एक बार में ही वीडियो क्लियर हो जाएगी, आप लिखते जाएंगे तो। नहीं तो आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो एक बार से दो बार आप देखेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट जैसे वे बाजार कब जाते हैं, वे बाजार कब जाते हैं, तो क्या होगा, दे होगा नहीं, हम इसको लिखेंगे कब यानी वेन, WHEN वेन। अब ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसलिए डू लिखेंगे। अभी तक हम डू का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ये जो होते हैं ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं तो इसलिए हम डू का प्रयोग किए हैं। When do they go to, कहाँ पर, मार्केट। स्टूडेंट ऐसे हम बना सकते हैं। अब बहुत से वाक्य आप बना सकते हैं। वे बाजार कब जाते हैं तो क्या बोलेंगे, When do you they go to market। अगर हम कहें कि वे स्कूल कब जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, When do they go to school। हम आपसे कहें कि स्कूल कब, स्कूल तो हो गया, अब हम बात करें घर
कि वे घर कब जाते हैं, तो क्या बनाएंगे, व्हेन डू दे गो टू हाउस, ऐसे हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारे वाक्य को आप निर्माण कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यदि आपको यह चीजें मालूम है तो। और मीनिंग्स वर्ड आपको तैयार होना चाहिए, जो क्वेश्चन वर्ड है वह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, उसका यूज करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, वह अंग्रेजी कैसे बोलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाउ, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, यहाँ पे आप डज लिखेंगे, हाउ डज ही सी नहीं ही, क्यों, क्योंकि इसमें मैस्कुलिन जेंडर को बोध करा रहा है, किसी पुरुष की बात की जा रही है, तो हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट हम इसे बना सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जैसे वह गीत क्यों गाती है, वह गीत, आप बताएंगे इसे, वह गीत क्यों गाती है, तो क्या होगा, गाती है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, WS, यानी वाई डज सी सिंग सॉन्ग, ऐसे हम बना सकते हैं, वह गीत क्यों गाती है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो इंग्लिश में जैसे मैं बता दूं, व्हाट होते हैं, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी, वेल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यह वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जब आते हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं। अब स्टूडेंट जैसे मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लूं, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसे मोनू स्कूल कब जाता है, तो स्टूडेंट क्या होगा, कब, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो हम लिखेंगे व्हेन, मोनू क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, मोनू यानी व्हेन डज मोनू, यहाँ पे हम एम जो है कैपिटल लिखे हैं, क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम अगर वाक्य के बीच में भी आ जाए तो उसे कैपिटल से ही हम देखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वह कैपिटल ही होगा, तो इसलिए एम लिखे हैं। मोनू गो टू स्कूल, स्टूडेंट ये बन गया, ऐसे आप बना सकते हैं। मोनू स्कूल कब जाता है, व्हेन डज मोनू गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट बहुत से वाक्य को आप बना सकते हैं, आप एक्सरसाइज करें, एक एक वाक्य को लिखें और उसको ट्रांसलेशन हिंदी में लिखें और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। अब जैसे मैं कहूँ कि
किसी जानवर का नाम ले लो, जैसे बंदर। बंदर आम क्यों खाता है? बंदर आम क्यों खाता है? तो बताएं स्टूडेंट। वायु बंदर आम क्यों खाता है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले वाई, उसके बाद डज। क्यों? क्योंकि वाक्य जो बंदर है वो एक ही बंदर की बात हो रही है। वाई डज द मंकी। अब हम क्रिया लिखेंगे, तो क्रिया क्या है? क्रिया है इट क्या खा? तो मैंगो। बंदर आम क्यों खाता है? तो क्यों खाता है ये? मैंगो। तो वाई डज द मंकी ईट मैंगो। स्टूडेंट, ऐसे आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। हम कहें कि हाथी गन्ना क्यों खाती है, तो आप क्या बनाएंगे? वाई डज द एलिफेंट ईट शुगर कैन। आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत से वाक्यों का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। यदि आप अभ्यास करें तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर की दृष्टि से आप उसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुँचाएं। स्टूडेंट, और मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।